जीत करोलबाग विधानसभा के बापा नगर में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या सोच रही है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी तीनों में कड़ी टक्कर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बापा नगर के वरिष्ठ नागरिक के पार्क के प्रधान। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर का क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल न्यूज़ में। ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक का विशेष रखी, जनता कह रही काफ़ी अच्छा काम किया, क्या लग रहा है यहाँ के लिए विकास हो पाया? जी, काफ़ी कुछ काम तो अभी होने बाकी हैं, जी जिनमें अभी आप यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे शिव मंदिर है। जी वहाँ पर हर साल 6 महीने के अंदर जब भी कभी बारिश आती है जी तो वहाँ पर ऐसे हो जाता है कि 1.5 फुट पानी, गंदे पानी में से लोगों को निकलना पड़ता है। तो उस समस्या का समाधान तो अभी तक नहीं हुआ। पहली तो ये, दूसरा है कि ये आर्य समाज रोड के इधर और पदम सिंह रोड के बीच का एरिया जो है, और अध्यान सिंह रोड और आर्य समाज रोड के बीच का जो एरिया है, जी यहाँ पर जो पानी आता है, ये पानी आता रात के 12 बजे या सवेरे 3 बजे। तो लोगों को, लाभ लोग वह काम पे जाएं या पानी भरें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस समस्या का निदान करें। रही बात ये कहाँ से कोना, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्यंत गौतम साहब है वो यहाँ के लोकल नहीं है, वो जमुना पार से हैं और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। तो इस विषय के अंदर हम जब भी बता पाएंगे जब तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार आएंगे कि भी कौन किसका क्या है। तो वर्तमान में जो है पलड़ा विशेष रवि जी का भारी है। लेकिन भाजपा ये कहती है कि दिल्ली में वो विकास जो आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से कह रही कि दिल्ली को लंदन की तरह चमकाया है, वो नज़र नहीं आ रहा। नहीं, उसका तो है भी। आप मुंडका चले जाइए, नजरगढ़ रोड चले जाइए, यहाँ पर आपको 1.5 फुट के गड्ढे मिलेंगे। और ये आसपास की सड़कों में चले जाइए, सब्जी बाजार चलिए, सब्जी बाजार के अंदर आप पैदल निकल नहीं सकते। आप इतना कीचड़ है। पिछले बाजार में चले जाइए, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो अभी तो उसके ऊपर का काम होना बाकी है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का जो स्तर है सरकारी स्कूलों का, वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ। ये आप रतिया वाली का स्कूल है, उसका मैं 2 साल चेयरमैन रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा कॉमर्स या साइंस का सब्जेक्ट चुनता था तो उसको रामपुरा के स्कूल में भेजा जाता था। तो यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी, ये है बाबा रामदेव खालसा कॉलेज है और अपने लिबर्टी सिनेमा के सामने राजकीय स्तर माध्यमिक स्कूल, इन तीनों ही स्कूलों के अंदर जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ का जो बच्चा जाएगा, अगर कोई टैलेंटेड है तो उसको वहाँ भेजना पड़ता है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इस विषय के ऊपर भी काम करें। लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो ये कहती है कि जो हमारी शिक्षा नीति वो इतनी अच्छी है कि विदेशों के लोगों को हम मॉडल दिखाते हैं दिल्ली का। आप यहीं से स्कूल में जाके पता कर लीजिए। 2 स्कूलों का मैंने हवाला दिया, प्रसाद नगर का बाबा रामदेव ये, और ये रतियावाली चाऊ और लिबर्टी के साथ में ये दिल्ली सरकार के स्कूल है। आप उनसे यहाँ पूछ लीजिए कि साइंस का टीचर आपके पास कितने हैं, कॉमर्स के कितने, वहाँ मिलेंगे नहीं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली से राज किया था, शीला दीक्षित ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो इस बार तीनों में से कौन, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए जी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और इस वक्त जो है दिल्ली की जो जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। और पिछले 6-7 महीनों से कई विभागों की अभी पेंशन नहीं आ रही, पेंशन नहीं, तनख्वाहें नहीं आ रही। डीटीसी के जो पूर्व कर्मचारी थे उनकी पेंशन नहीं आ रही, वो कटोरा लेकर के जंतर मंतर के पर और अपने इंद्रप्रदेश हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये जितनी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के बजाय हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेंशन है, ताकि नीड के ऊपर जोर दिया जाए, ना कि फ्री की रेवड़ी। हम तो कहते हैं हमारे घर बिजली का बिल भी लिया जाए, पानी का बिल भी लिया जाए, लेकिन हमें समय पर पानी प्रोवाइड किया जाए, रात भर जागने ना पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं, लेकिन एमपी साहब मेरी फाइलें रोक देते हैं, विकास को रोकते हैं बीच में। देखिए, 15 साल शीला दीक्षित ने भी राज करा। जी उनके समय में नजीब जंग जी उपराज्यपाल थे। ऊपर जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। कभी भी शीला दीक्षित का और जो दिल्ली सरकार का जो हमारी जो एमसीडी है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जब तक वो सीएम रही, एक तारीख एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह उनके खातों में आ जाती थी। कभी किसी प्रकार का कोई गाली गलौज तू मैं नहीं। आज ये देख लीजिए, आज अरविंद केजरीवाल जी एलएमजी के बारे में क्या करें, होम मिनिस्टर के बारे में क्या करें, प्रधानमंत्री के बारे में क्या करें। अगर आपने फंड लेना है तो कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप उनको भला बुरा होगा वो किसी न किसी रूप से आपके काम के अंदर अड़चन डालेंगे। लेकिन सर, अब तो आप देख ही रहे हैं कि राजनीति में शब्दों का लोग कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं रखते, कुछ भी बोल देते, चाहे वो भाजपा के नेता हो गए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हो गए।
पहले की राजनीति में काफ़ी फर्क था, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे राजनीति में। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली वाले जिस तरीके से 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस बार बदलाव चाहेंगे या फिर से आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की जो जनता है ना, कि पिछले 15 सालों से शीला दीक्षित थी, तो उसके बाद उन्होंने ये आम आदमी पार्टी आई लोकपाल के मुद्दे के ऊपर। जब ये लोकपाल का आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम राजनीति के अंदर नहीं आएंगे। तो राजनीति में आगे तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा। इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। क्या सीएम पद के लिए ज़रूरी है? नहीं, वो तो जरूरी है, तो लेकिन आपको जब पता है कि आप सीएम बनेंगे तो ये चीज़ तो आपको मिलेगी मिलेगी, आपको कहना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात है कि उस वक्त जो नेता थे शीला दीक्षित के समय अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी सुलझे हुए थे, और उनके जो गृह मंत्री थे वो भी काफ़ी सुलझे हुए थे। उनके दरमियान कभी भी किसी बात के ऊपर वाद विवाद नहीं हुआ। शीला दीक्षित को जो भी फंड चाहिए होता था वो जाकर के केंद्र से तुरंत मिल जाता था। ये जितने भी आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, दिल्ली का जितना भी निर्माण किया है वो शीला दीक्षित के समय से हुआ। आज की डेट के अंदर देख लीजिए कि आप हम बसों के अंदर जाते हैं, दिल्ली के अंदर डीटीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमराया हुआ कि 10,000 की जगह सिर्फ 6,500-7,000 बसें चलती है, उनमें से भी 1,500 जो रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये जो हमारा ग्रैब 3 लग जाता है, ग्रैब 4 लग जाता है, लोग वो अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी है। पॉल्यूशन के मुद्दे पे दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। साफ सफाई की आप यहाँ देख रही हैं कि हमारे यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे महेश कीची का दफ्तर है। महेश कीची के दफ्तर के पीछे जाके देख लीजिए कितना गंद पड़ा हुआ, और यहाँ देख लीजिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कम से कम आप अपना घर तो स्वच्छ रखो। हमने आप लोगों को जन समर्थन दिया, आपको जिताया है, आपको मेयर बनाया है, तो कम से कम यहाँ के आसपास की समस्या तो निदान करो। क्या लग रहा है, लास्ट सवाल, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाजपा या कांग्रेस के बाद सीएम पद का चेहरा नहीं है, इकलौता मैं बचा, तो क्या कहें? देखिए जी, मैं उनके बारे में तो कहूँगा नहीं, क्योंकि फिलहाल तो हमारी जो सीएम है वो आतिश जी है, और यहाँ से जो वर्तमान जो है विधायक, इनका ही पलड़ा भारी है विशेष। ठीक है, तो देखिए आपने जिस तरीके से सर को सुना, क्या लग रहा है पूरी खबर पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल।